नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको फिर से देने जा रहे हैं कि जाखल में जिस प्रकार से कुछ समय पहले एक लूटपाट की घटनाएं हुई थी, उस घटनाओं में हालांकि पुलिस प्रशासन इन घटनाओं पर पर्दाफाश करने में नाकाम साबित रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में अब लोगों की सजगता जो है वो बड़ी ही सामने देखने को मिली है। और लोगों की सजगता के साथ इस लूटपाट की घटनाओं का न केवल पर्दाफाश होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि लोगों ने इस लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक युवक को भी काबू करने में सफलता हासिल की है। एक दुकानदार का कहना है, जो कि करीब करीब 10 महीने पहले उस घटना को अंजाम देने के बाद, वो लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। उस घटना को अंजाम देने वाले जो युवक थे उनकी पहचान कर ली गई है। और इस पूरी घटना में क्या कुछ सामने आया, हमारे साथ हैं कुशलकांत जैन जी। जैन साहब, क्या ये पूरी घटना है और किस तरह की घटना सामने आई है? ऐसा है कि आज 3 लोग जी। एक बाइक के ऊपर मेरी दुकान के पास आए, जिनमें से इन्होंने मोटरसाइकिल बाइक है जो मेरी दुकान से थोड़ी सी दूर आगे खड़ी करके, और 2 लड़के मेरी दुकान पर लेंटर की टेप 2 पीस मांगने के लिए आए। तो मैंने उनको टेप दे दी। तो जब उन्होंने 500 का नोट दिया और मैंने 340 वापस कर दिए, तो इतने में दूसरा लड़का कहने लगा, जी ये टेप नहीं चाहिए। पैसे वापस करने के बाद भी हमें तो दूसरी टेप चाहिए। वो मेरा गला चेक कर रहे थे क्योंकि गला भी नजदीक ही है, तो उन्होंने देख लिया भी गला यहाँ पे है। तो मैंने उनको देखा भी ये बंदे गलत आंसर है और पहले मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, तो मैंने 500 का नोट वापस करके 340 वापस लेके अपनी टेपे रख ली। ये वारदात करने तो आए थे, लेकिन इतने में क्या हुआ, एक ट्रैक्टर का मालिक जो मेरी दुकान के अंदर आ गया। तो इन्होंने देखा भी ये 2 बंदे इकट्ठे हो गए। वो लड़के दोनों मेरी दुकान से निकलकर और जो बाइक दूर खड़ी थी उस पे बैठ के आगे चले गए। तो हमें इस बात का शक हुआ भी ये इस घटना को कहीं और इंजाम ना दे दें, तो मैं इनके पीछे लग गया। तो मैं आगे तक गया। अशोक प्रधान जी, जिनके पहले 75-80 हजार रुपए गले से निकले थे, तो मैं उनकी दुकान के आगे देखा भी मेरे को लड़के नहीं मिले। तो मैं वहां पे एक प्लाईवुड की दुकान है जहाँ पे होंडे की एजेंसी है, तो मैंने देखा भी एक बंदा उन्हीं में से जो पहले मोटरसाइकिल पे सवार था, वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा है दूर। और धीरज की दुकान के अंदर जो प्लाईवुड की है, वहां पे वही 2 लड़के जो मेरे पास घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। तो अंदर से मैंने जाके पूछा भी ये लड़के क्या मांग रहे हैं, वो कहते भी SR मांग रहे थे अंकल। धीरज ने ये बात कही और मैंने इनसे 500 रुपए इनके नोट दिया और मैंने इनको 350 वापस कर दिए। अब क्या करें, उन्होंने मेरा गला देख के अब ये मेरे से फेविकॉल मांग रही है। मैंने तो उनमें से कहा भी, इनको शक हो गया भी ये तो बंदे वही हैं। मैंने उनमें से 2 लड़कों को काबू करने की कोशिश की जो दोनों अंदर थे, लेकिन एक मेरे को धक्का मार के भाग गया और दूसरे को मैंने 10 मिनट तक, जब तक पुलिस नहीं आई, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, तो उसने मेरे साथ मारपीट करने की पूरी कोशिश की, मेरे को गाली भी निकाली। लेकिन मैंने उसको अच्छी तरह पकड़ के, मैं और धीरज ने, पुलिस इतने में पुलिस आ गई तो पुलिस के हवाले कर दिया। और उस लड़के की जो पहचान है, वो जो पहले पवन कुमार रीटा के 52,000 रुपए गले से निकले थे, तो उसके साथ बिल्कुल फोटो के साथ फोटो मिलती है। तो हम पुलिस प्रशासन से, SP महोदय से और हरियाणा सरकार से सभी मंडीवासी यही बेनती कर रहे हैं कि ऐसे चोरों को कार्रवाई करके हमें इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन जब से हमारे तो 4-5 दुकानदारों की चोरी हुई है, तो हमें हर दुकान भी 1 घंटा पहले बंद करनी पड़ती है और कोशिश करते भी 2 बंदे दुकान पे हो। तो हमारे अंदर इतना भय हो चुका है, यदि पुलिस प्रशासन हमें इंसाफ नहीं दिलाता तो आगे कार्रवाई फिर हम और सोचेंगे। तो जो बाइक इनके पास थी, सुना है वो बाइक भी वो पहले वाली बाइक है जी। जो बाइक 3 घटनाओं में वो वही बाइक है, सेम वही कलर है, वही चीज है, वो बिना नंबर की है। क्या इन्होंने कोई नशा किया हुआ था? नशा बिल्कुल किया हुआ है, नशा किया हुआ है। और नशे के अंदर ही मेरे को इन्होंने बहुत ज्यादा टॉर्चर करने की कोशिश की, गाली गलौच निकाले, लेकिन मैंने इनका हाथ नहीं छोड़ा। कुछ पता चला कहाँ के लड़के हैं ये पहले तो बता रहे थे लहरा काका के, अब फिर बाद में सुनाम के बताने लगे और पुलिस को भी सुनाम का बताया, लेकिन ये सच्चाई पुलिस ही निकालेगी। तो अब जो है पुलिस की हिरासत में एक युवक को ले लिया गया, बिल्कुल ले लिया गया है। पूछताछ चल रही है जी? पूछताछ बता रही है चल रही है, हमारे आगे तो कोई वो नहीं हुई, लेकिन हमने जो था उसको सौंप दिया। आगे कार्रवाई पुलिस देखते हैं शाम तक क्या होता है। तो पवन कुमार रीटा जी, आपसे भी जानकारी ले लेते हैं थोड़े से कि कब आपके साथ ये घटना हुई थी और किस तरह की जो घटना थी वो सामने आई थी और कितने की लूटपाट जो थी वो आपके साथ हुई थी जी? जैसे हमारे 10 जुलाई 2024 को हम तकरीबन 12 बजे, मेरे को थोड़ा सा काम जाना पड़ गया मंडी में, तो मैं बेटे को फोन किया कि दुकान पे बैठो। बेटा आया, 5-7 मिनट में
चोरी हो गई, हमारे गले का लोग तोड़ने का 52,000 रुपये पड़े थे, 52,000 लेके वो चले गए। जिस दिन से हमारे चोरी हुई है हम इतने डर के बैठे हैं कि हमारे को ये डरने लगे भी कोई आ ना जाए हमारे के ऊपर, कोई अटैक ना कर दे। तो हम दुकान से अगर कोई 5,000 भी आता है तो हमारे को मजबूरी बस वो घर पे भेजने पड़ते हैं भी हमारे क्या को डकैती ना हो जाए। 10,000 आया, हमारी बिक्री हुई 5,000 आया, तो हम उसी टाइम अपनी बिक्री को सामने लगे हैं। तो क्या जब आपके लूटपाट हुई पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी उस समय से लेकर अब तक की जो है, अगर मान लो आज भी ये कुशलकांत जैन जी हैं, अशोक जी हैं, ये प्रयास ना करते तो फिर एक घटना को अंजाम दिया जाता? जैसे पुलिस को हमने कहा तो उन्होंने हमारे दुकान पे 2-3 गेड़े मारे, तो उन्होंने देखा, हमारे को यही बोला कि जो चोर है आपकी दुकान के बीच में है, आप अपनी दुकान से चोर निकालो तो आपके बीच में से चोर निकलेगा। हम चोर को तब बताएं भी दुकान के बीच में है जब हमने कैमरे के आधार पर उन चोरों को पकड़ा दिया, उनकी निशानियां दे दी, तो उन पर तो कार्रवाई हुई नहीं, तो हमारी दुकान के मुलाजिम के ऊपर ही कार्रवाई करने की इन्होंने दबाव डाला। अच्छा, तो बड़ी बड़ी बात आ रही है कि अशोक जी बंसल जो कि गौशाला कमेटी के प्रधान भी हैं, अशोक जी 80 से 82,000 रुपए की जो नुकसान है, करीब करीब मेरे ख्याल से 8-10 महीने हो चुके हैं उस घटना को। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे जी इस घटना को लेकर? बस यही है जी, अब तो दुकान पे बैठना मुश्किल हो रहा है क्योंकि रोज नशेड़ी आ रहे हैं और 2-3 लड़के आते हैं। जैसे उस टाइम भी अपने 24/10/24 को हुई थी, FIR भी दर्ज है, तो अभी तक कोई उनकी शनाख्त भी हो, लड़के फोटो भी बिल्कुल साफ आई थी, लेकिन कुछ नहीं बना अभी तक। हम वही मांग करते हैं कि इनकी पूरी टॉर्चर करके इसको, ये गैंग है जी पूरा, इनका गैंग मिलेगा, बदल बदल के लड़के आते हैं जी, लेकिन ये 2-3 घटनाएं तो उन लड़के इन्होंने की हुई है जो कि है। कुछ ऐसे लड़के ये रेकी करते हैं, रेकी करते हैं जी, पहले सामान लेने के बहाने आते हैं जी 100-200 का, तो उससे देखती है गले में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा, सारा देख के उसके अकेला है, दो है, हाँ अकेला है या दो है, ऐसे करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो कि धीरज कुमार हमारे साथ है। धीरज जी, आपके साथ जो है इस समय घटना होने वाली थी, आपको कुछ एहसास हुआ था कि ये लूटपाट करने नहीं, वाले मेरे को कोई एहसास नहीं हुआ। मेरे पास ये आए, मेरे को कह रहे पाइया फेविकोल चाहिए, फिर कह रहे ये हीटेक्स है ये दे दो। मैंने उसको कहा अभी ये पढ़ाई में यूज नहीं होता, कह रहे हम अब बात तो मिल जाए, कह रहे हमको यही चाहिए। और इन्होंने मेरे को 500 का नोट दिया, मैंने इनको 150 काट के 350 वापिस कर दिए। जब मैंने 350 वापिस करे तो एक लड़का फिर कह रहा है वो प्लास्टिक शीशी वाला दे दो, मेरे को ये नहीं चाहिए। इतने में कांत अंकल मेरी दुकान पे पहुंचे जी, और मेरे से पूछा भी क्या मांग रहे हैं आपसे, भी क्या चाहते हैं। तो जब कांत अंकल ने ये पूछा तो एक लड़का उनको देख के भाग गया जी। कितने लड़के थे टोटल? 2 लड़के थे जी, और जो एक लड़का भाग गया वो बाइक लेके भाग गया जी, और इसने ही पूरा भागने का प्रयास किया जी। इनको मुश्किल से पकड़ाया बिठाया, और ये धमकियां भी दे रहा था, मैं आपको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दुकान पे अकेले थे? मैं दुकान पे अकेला था, एक कस्टमर था जी मेरे पास। बहुत धन्यवाद। तमाम तो सभी दर्शकों से हम लोग एक बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं कि अगर आपके साथ कभी भी ऐसी घटना हो जिस दौरान ऐसे कोई भी युवक आपकी दुकान पर आते हैं, कुछ सामान मांगते हैं और फिर उसके बाद वापस कर दिया जाता है, तो ये सामान और ये जो लूटपाट करने वालों की साफ तौर पर निशानी है कि वो पहले देखते हैं कि इनके दराज में कितना पैसा पड़ा है, इनके गले में कितना पैसा पड़ा है, ताकि मौका लगते ही जैसे ही दुकानदार का चेहरा दूसरी तरफ घूमता है और वह अदला बदली सामान का करते हैं, तो उसी दौरान दोनों युवक जो है उसमें से एक युवक जिस तरह से अशोक बंसल की दुकान पर 80,000 रुपए की लूट को अंजाम देकर लोग फरार हो गए थे, सेम उसी तरह की घटना को अंजाम देकर ये भी फरार होने वाले थे। लेकिन जाखल मंडी निवासी पूर्व पंच कुशलकांत जैन की ये सजगता कहें, उनकी बड़ी कार्यकुशलता कहें, और जान पर खेल कर उन्होंने इस युवक को काबू किया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसने इनको धमकी भी दी है और ये भी कहा कि अगर वह उन्हें पकड़ते हैं तो वह उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाथापाई भी हुई है, इनके साथ बड़ा धक्का मुक्की भी हुई है। तो ऐसे में एक सिविलियन के साथ इस प्रकार की घटना का होना कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद होने की जो वारदात है उसको सामने ला रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन से मांग यही है कि ऐसे युवकों पर कड़ी लगाम लगाते हुए गश्त को तेज किया जाए और ऐसे युवकों पर कड़ी नजर रखते हुए जाखल मंडी में हुई तमाम उन घटनाओं का पर्दाफाश किया जाए। फिलहाल पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन लोगों की सजगता को एक बार फिर से हमारी ओर से सल्यूट है, और ऐसे लोगों का जो जज्बा है वो बड़े ही काबिले तारीफ है। फिलहाल ऐसी तमाम खास घटना और अपडेट के लिए जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।